फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं शुभम आपका एसएस चैनल ग्रुप में स्वागत करता हूं। ये वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरा इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है। और हाँ, एक और बात कि ओनली इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा मतलब पहला क्वेश्चन पे हमारा, और हमारा पहला क्वेश्चन है तीन वर्ग तीन वर्गों का क्या अर्थ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीन वर्ग एक बार देख लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। 9वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप के समाज के अंदर तीन वर्ग मतलब कि तीन श्रेणियां शामिल थी। ठीक है, सामाजिक श्रेणियां शामिल थी। और उसमें हमारा पहला था ईसाई और यहाँ पादरी, सॉरी फ्रेंड यहाँ पादरी आएगा। ईसाई और पादरी, और दूसरा था अभिजात वर्ग, और तीसरी थी कृषक। आपको पता है कि पहला जो ईसाई और पादरी थे ये तो अमीर जात थे, मतलब कि अमीर थे, ये बहुत अमीर थे। और जो दूसरा है अभिजात वर्ग, ये धनी रूप से जो संपन्न होते थे, बस ये वहीं पर आते थे। पादरी में राजा वगैरह पंडित वगैरह आते थे, और अभिजात में जो धनी रूप से मतलब धन से संपन्न हो, जिनके पास कोई चीज़ हो, मतलब कि कमी ना हो। और कृषक में हमारे किसान आते थे, जिनकी दयनीय स्थिति थी। और ये मेनर है हमारा अगला क्वेश्चन। मेनर क्या था? तो उपजाऊ भूमि को मेनर कहा जाता था, जिसके बीच में सामंत का महल होता था। ठीक है फ्रेंड, सामंत का महल, वहाँ के मालिक का महल होता था उपजाऊ भूमि के बीच में। मेनर में रहने वाले लोग मेनर की भूमि पर निर्वाह करते थे, सामंत को ही मेनर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेनर की भूमि पर ही निर्वाह करते थे। किसानों को मतलब किसान का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता था। जो वहाँ पर जो लोग निर्वाह करते थे उन्हें किसान कहते थे, किसान होते थे वो। और उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय होता था। और जो मेनर थे वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ये भी गलत था, मेनर मतलब किसानों के साथ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में कृषि से जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन वर्ग मतलब मध्यकाल में कृषि से जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो कृषि होती थी उसमें क्या समस्याएं पड़ती थी उनको। तो लोड और जो सामान होते थे वह उनके द्वारा लिए जाने वाला कर। एक तो कृषि मतलब किसानों से काम करवाया जाता था, उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, और ये उनसे कर लेते थे उल्टा। ये गलत था उनके लिए। और सर्दियों सर्दियों का बहुत ही ज़्यादा परसेंट और लंबी अवधि तक होना, ये भी गलत है। मतलब इसमें गलत ये नहीं है कि ये लंबी होती थी, ये लंबी होती थी, बट उनके लिए कोई ऐसी छूट नहीं थी कि ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं तो चलो छुट्टी दे दिया स्कूलों की तरह। पर ऐसा नहीं है, उनको काम करवाया जाता था, और भी ज़्यादा करवाया जाता था, क्योंकि सर्दियों में अनाज कम उगती थी। इनको और भी ज़्यादा काम करवाया जाता था। और तीसरा हमारा, कृषि तकनीक का पुराने किस्म का होना। ठीक है फ्रेंड्स, जो वहाँ पर कृषि तकनीक थी वो बहुत पुरानी थी। अब तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पर वो तो उस वक्त तो पैदल ही करते थे, हाथ से करते थे। तो उनको और भी टाइम लगता था, और वो बहुत ही थक जाते थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के श्रफ, यहाँ पर श्रफ आएगा, सॉरी फ्रेंड्स। फ्रांस के श्रफ और रोम के दासों के जीवन का दशा की तुलना कीजिए। ये दास थे फ्रांस के, ये दोनों दास ही थे, दोनों की दयनीय स्थिति थी, और इनके जीवन की तुलना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर है। और जब हम दासों की मतलब करते हैं बात, तो हमें ये पता है कि वो पहले दो वर्गों की पालन पोषण करते थे। कौन कौन से? पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग। ठीक है, मतलब प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। तो फ्रेंड्स, और ये दास भी दो तरह के होते थे। स्वतंत्र कृषण मतलब किसान होने चाहिए हमें, किसान, और कृषक दास। ये दो टाइप के हमारे दास होते थे। और पहला जो हमारा है उसका स्वतंत्र किसान, इसका यह है कि इन्हें वर्ष में कम से कम 40 दिन लॉर्ड के जागीरों पर काम करना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष में 40 दिन इन्हें कम से कम काम करना है लॉर्ड की जागीरों पे, बिना कुछ वेतन लिए। ठीक है, इनके लिए बहुत ही दयनीय थी। और इन्हें सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन लॉर्ड के खेतों में काम करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। अब ऐसे थोड़ी ना होता है फ्रेंड्स कि वो काम करें और उनको वेतन ना मिले। वो इतनी मेहनत से कर रहे हैं और फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। चलो, हम अगले पॉइंट हमारे ये है, इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य कार्य भी करने थे, जैसे गड्ढा खोदना, जलाने के लिए लकड़ी ढूंढना, सड़क इमारतों की मरम्मत करना आदि। और इसके लिए भी इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला हमारा पॉइंट है, लॉर्ड की आज्ञा के बिना कृषक दास जागीर नहीं छोड़ सकते थे। मतलब कि अगर वो बोले कि नहीं सर मैं जा रहा हूँ, अब मतलब कि मेरे घर पे कोई बीमार है, और लॉर्ड कह दे नहीं नहीं जाना, काम करो मेरे यहीं पर,
तो फिर उनको काम करना ही पड़ेगा, वो नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट पॉइंट है, लॉर्ड ही यह तय करता था कि कृषक दास का किसके साथ विवाह होगा। यही तय करता था लॉर्ड ही कि तू किसके साथ विवाह करेगा। ठीक है। और परंतु वह इसके लिए पैसे लेता था। वेतन नहीं देंगे पर पैसे जरूर लेंगे। ये बहुत ही गलत है इनके साथ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद का क्या अर्थ है। तो हमारा सामंतवाद का क्या अर्थ है, जो हमने पहले पढ़ा था सामंत और मेनर। सामंतवाद का क्या अर्थ है। तो सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, और फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इस प्रकार सामंतवाद ऐसी प्रणाली को कहा जाता था जिसमें भूमि के बदले सेवाएं प्राप्त की जाती थी। सामंतवाद जब भी आए तो हम इसमें क्या समझते हैं कि वो भूमि के बदले सेवाएं प्राप्त करते हैं, इसे सामंतवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, फीफ क्या थी। ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड नाइट को एक भूमि का टुकड़ा देता था। अब ये लॉर्ड और नाइट का संबंध, लॉर्ड और नाइट का संबंध वैसा ही होता था जैसे अभिजात वर्ग और राजा का संबंध। ठीक है। अब देख लीजिए, अब लॉर्ड और नाइट का ये संबंध के बारे में मैंने बता दिया है, अगर आ जाए तो कर देना। लॉर्ड नाइट को एक भूमि का टुकड़ा देता था। जो लॉर्ड होता था वह अभिजात वर्ग होता था, मतलब अभिजात वर्ग में आते थे, धनी रूप से संपन्न। और जो नाइट होता था वह घुड़सवार होते थे, योद्धा होते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो लॉर्ड होता था वो नाइट को एक भूमि का टुकड़ा देता था। जो लॉर्ड था, वो जो अमीर आदमी था, वो सेना को एक टुकड़ा देता था। इस भूमि के भाग को फीफ कहते हैं। जो वो देगा ना भूमि का भाग, उसको फीफ कहते हैं। नाइट फीफ के बदले, जो नाइट थे अमीर, सॉरी जो योद्धा वर्ग था, वो फीफ के बदले निश्चित धनराशि देता था, मतलब कि कुछ पैसे देता था। और युद्ध में लड़ने का वचन भी देता था। अगर उसका युद्ध होगा तो मैं ही लड़ूंगा और कोई नहीं लड़ेगा, मतलब हमारी तरफ से ही लड़ा जाएगा। ये उनके लिए फ़ायदा था, भी पैसे भी लेंगे और युद्ध युद्ध में लड़ने का वचन भी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, टिथ क्या था। तो इसका आंसर है, चर्च को कृषक, मतलब जो चर्च थे, चर्च के जो पादरी वर्ग थे, वह कृषक से एक वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। फ्रेंड्स, जो कृषक दास थे उनको पैसे देते थे, विवाह करने के लिए पैसे देते थे, घर से कहीं जाने नहीं दे सकते उनको जागीर से। और मतलब कि उनके साथ तो सिर्फ अन्याय होता था, और उनको वो सैलरी भी नहीं मिलती थी, वेतन भी नहीं मिलता था। और जो चर्च थे, ये चर्च के जो पादरी वर्ग थे, वह भी इनसे इनकी उपज का 10वां भाग का लेने का अधिकार था, जिसे टिथ कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इनके साथ जो भी अन्याय होता है उसे टिथ कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब कि पर आंसर यही है कि उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। जो उपज भाग है, जो जो 10वां भाग है, इसको टिथ कहा जाता था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।